सभी बच्चे हाथ जोड़िए। मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। हाँ जी, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज एक कविता सीखेंगे हम और एक कहानी। कहानी का नाम है लोभी लुब्ध दत्त। लोभी लुब्ध दत्त की कहानी सुनेंगे। एक लोभी लुब्ध दत्त नाम का व्यक्ति था, उसकी कथा अभी हम सुनने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ कविताओं में आगे बढ़ेंगे हम, और 4 कथाएं तक हो गई हैं। अब 2-3 कविताएं बिल्कुल सरल सरल हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इतना हम करेंगे और एक कहानी भी सुनेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, हाँ, गौरवी क्या बोल रही है? अभी से हाथ खड़ा कर दिया भाई, क्या बात है? भैया जी, गौरवी को ना पोयम सुनानी है, 4 कसाय वाली। 4 कसाय वाली? वाह वाह वाह, सुनाइए। चोर करे गुस्सा को भाई मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती लोभ लालच को कहते हैं। 4 कसाय हैं दुखदाई आदम को ये कष्टी है, वे त्याग देते जो पानी सुकनन वे लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, वो अपना होमवर्क करके आई है, उसने अच्छे से 4 कसाय वाली कविता याद की। अब देखता हूं और कौन से बच्चे सुनाते हैं। तेजल क्या सुना रही हो? तेजल का तो संवाद भी नहीं हो पाया, वो पाठशाला भी नहीं लगाई तेजल ने कल। बोलो बोलो। चली गई थी कल मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। हाँ, कहीं जाना था? हाँ। आई तो थी तुम। आए थे, फिर एक जगह एक्सीडेंट हो गया था पंडित जी, तो अच्छा 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 अच्छा, तो घर पे कोई नहीं था, इसको भी लेके गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, इसलिए तो तुम्हारी पाठशाला अभी क्लास में लगा लेना। तैयारी है? कल तैयारी से आना। हाँ। वाला था दादी? नानी हूँ, नानी है? नानी। अच्छा, नानी है। हाँ, नानी, मम्मी, पापा जो होंगे इनको बिठाने वाली थी, कल बुला लेना और तुम्हारी पाठशाला लगाना। ठीक है?
अभी कौन सी भजन तैयार किया था तुमने, तो सुनाई दिया था। भजन कौन सा तैयार किया था आपने? कौन से किए थे? बता दो पंडित जी को। भूल गई क्या? भूल गई। ऐसे नहीं करती जो हाँ। बता रही थी ना, कौन सा? भूल गई। आरुल क्या बोल रही है? चार कक्षा वाली अभी कर लेना, क्लास टुडे। हाँ रिवीजन कर लेना। हाँ, चलो ठीक है, कल सुना देना, ठीक है। ओके। हाँ, और बच्चों से भी पूछ लेता हूँ मैं, टाइम खराब मत करना। हाँ, आरुल क्या बोल रही हो? आरुल का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अनम्यूट है क्या पहले से? नहीं। आरुल का तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा, कनेक्टिंग, चलो कोई टेक्निकल कुछ होगा, नेटवर्क की होगी प्रॉब्लम। हाँ हाँ, अनम्यूट करो आरुल। चलो ठीक है। अभी सही है। हाँ बोलिए, क्या कह रही हो? आई कैन नॉट, क्या बोल रही, क्या लिखा तुमने चैटिंग में? जल्दी बता दो। मुझे ये वॉइस नहीं आ रही थी, थोड़ा म्यूट था। अच्छा वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, तो क्या बोल रही थी तुम? हैं? आई कैन नॉट गुड क्लास, क्या बोल रही? हाँ। बोलो बोलो, कुछ कुछ कहना है? कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोला तुमने? चलो ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हंसी कर रही हो क्या? ओके, चलो अब देखता हूँ और क्या बच्चे हंसी करते हैं। नित्या और जानने क्या बोल रही हैं? दिव्यम ने भी हाथ खड़ा कर रखा है, सबने हाथ खड़े कर रखे हैं, क्या बात है। खुद करे गुस्सा को भाई, माने घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं, चार कसाए हैं दुखदाई, आत्म को ये कसते हैं, इन्हें त्याग देते जो प्राण, सुख आनंद में रहते हैं, सुख आनंद में रहते हैं। जैसे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, अच्छा सुनाया आपने। अब ईशान, दिव्यम को क्या बोलना भाई? हाथ खड़ा कर रखा है, कुछ बोलना है क्या? सब रेडी रहना, फटाफट, फिर अपन अगली कविता पढ़ते हैं। चलो ईशान बोलो। मेरे को दो कविता सुनानी है। अच्छा, कौन कौन सी? धर्म के लक्षण, और गिनती, गिनती सुनाओ जल्दी से। 1 2 3 4 गिनवत सुनकर कर्तव्य, 5 6 7 8 संकेत सहित धरो गुण 8, इसके आगे ना ऑर्डर मुनि बन निजेजा मोक्ष में बस। वाह यार। और दूसरी है, हाँ, पानी सदा छान कर पीना, गीता। रात्रि भोजन कभी न करता, दिन दर्शन का निज सुख पीता, समता संयम।
संयम और समता। समता से जीता, जो भी ऐसा जीवन जीता वह जैनी श्रावक कहलाता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, जन आज्ञा का पालन करता। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, अब देखता हूँ और किसको क्या सुनाना है। पंखा चालू कर और लाइट चालू कर आया। अच्छा, हाँ। ओके, हाँ जी, जिज्ञासा। क्रोध कहे गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लुभ लालच को कहते हैं। चारि कसाई हैं दुखदाई, आत्म को ये कसती हैं, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत में रहते हैं, सुख वे रहते हैं मतलब प्राप्त करते हैं। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। चलो अब देखता हूँ आन्या रजवास, बोलो। क्रोध कहे गुस्सा को मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। चार कसाय है दुखदाई, आत्म को एक कसती है, इन्हें त्याग देते जो प्यारी, सुख आनंद में कहते हैं। सुख अनंत वे लहते हैं। आज तो बहुत अच्छी सुनाई, क्या बात है। आज पहली बार अच्छी सुनाई तुमने, बहुत अच्छा। ऐसे आगे आगे सुनाना। चलो बोधिता। हाँ, क्रोध कहे गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। चार कसाय है दुखदाई, आत्म को यह कसती है, इन्हें त्याग देते जो प्राण अनंत में रहते हैं। ओके गुड। विद्यांशी क्या सुनाएगी? तो तितली और कुछ सुनाओगी तितली के अलावा? नमोकार महामंत्र की महिमा। अरे सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप्त नहीं है, ओमकार से मंत्र जा से पाप प्रकृतियां काप रही है। सप मंगल में भजन से मंगल, मुक्ति माया पाछे कहा, अंजन सावन गयानी, अंजन हम भी पाए मोक्ष, हम भी पाए मोक्ष। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब नई नई और सीखना है, नई वाली भी सीखना। ओके, तेजल ने कौन सी सीख ली? अनाया, देखते हैं अनाया, बोलो अनाया। अभी आया संस्कार। संस्कार बेटा तुम 2.5 वाली में नहीं आए? 2.5 वाली भैया जी मैं बोलूं? भैया जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए अनाया। मैं आपको कोयल रानी वाली सुना रही हूँ। अच्छा। कोयल रानी बड़ी सयानी, तेरी वाणी बहुत सुहानी, ऋतु बसंत की तू है रानी, आम्रकली दे मीठी वाणी, हम भी बोले मीठी वाणी, तुम भी बोलो मीठी वाणी, सुख पहुंचाती मीठी वाणी, हर दिल जीते मीठी वाणी, इसमें तेरी कोई नासानी। हम क्रोध छोड़कर मीठी वाणी, लोभ छोड़कर मीठी वाणी, कपट छोड़कर मीठी वाणी, हित मित प्रिय हो मीठी वाणी, हम
बस इतनी आती है। कोयल की है मीठी वाणी, हम हो मीठी वाणी। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो आज 2:30 बजे क्यों नहीं आई? आज तो पहली बार तुम्हारी आवाज सुनाई दी मुझे, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही रखा करो अपना माइक, ठीक है, इससे कि तुम्हारी आवाज आए। तुम कितनी अच्छी तैयारी करती हो, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देती हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा आ नहीं पाता है ना, तो हम लोगों को पता ही नहीं। हाँ। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही ध्यान रखना। कुछ सुधार तू करवाया भी क्या? बोलता क्या? हाँ, कुछ सुधारा क्या हाँ? उसमें? कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी क्या? नहीं, फिर क्यों? आज तो आवाज आ रही है। वो तो मेरे स्पीकर से करती थी, इसलिए वो आवाज नहीं आती थी। हाँ, मतलब प्रॉब्लम तो थी, अब ठीक हो गई। हाँ, हो गई। ओके ओके, ध्यान रखना। अब आगे। ठीक है। हाँ जी। ओके, अब देखते हैं तेजल क्या बोल रही है भाई। मैं भी एक पोयम सुनाना चाहती हूँ। हाँ, सुनाइए सुनाइए। परवे आया दक लक्षण महापर में आया। पर्व के लक्षण कितने? 1 2 3। परवे आया दक लक्षण महापर में आया। पर्व के लक्षण कितने? 4 5 6। परवे आया दक लक्षण महापर में आया। पर्व के लक्षण कितने? धर्म के लक्षण कितने? धर्म के लक्षण कितने? 8 9। नहीं, 7 8 9। 7 8 9। परवे आया दक लक्षण महापर में आया। धर्म के लक्षण कितने? 10 10 10 10 10 10। बस 10 है ना? ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा सुनाया। अब देखता हूँ ये उंगली किसकी दिख रही है मेरे सामने। ये उंगली किसकी नाच रही है बिल्कुल? कौन है? ABCDEF, ये कौन है भाई? ईशान? कहीं ईशान है क्या? ABCDEF नाम हो गया है इसका। ओके, चलिए, अब अपन कहाँ गई? तो थी, आरुल गायब हो गई। मुझे कविता थोड़ी याद हुई। हाँ, सुनाओ। मुझे वो सीधी रेखा वाली याद हुई। अच्छा, सुनाइए सुनाइए। सीधी रेखा कहे सीधी खरे खरे कर पूजन ध्यान। तिरछे भाव कभी ना लाना, तू है सरल की खान। तुम हो सरल भाव की खान। तू हो सरल भाव को जाओ ना का चक्कर चंगत जा। आत्मज्ञान कर सीधे जाओ, मुक्ति पूरी लो सुखमनान। अच्छा, तुम कौन सी सुनाओगी? 4 कसाएं। अच्छा, चलो सुनाओ। क्रोध कहें गुस्सा को बाई, मान घमंड को कहते हैं। माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। 4 कषाएं हैं दुखदाई, आत्म को एक अस्थि है। इन्हें त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत वे लेते हैं। सुख अनंत वे लेते हैं। ओके, गुड गुड गुड। आइए, सभी ने बहुत अच्छा सुनाया। चलिए, अब हाँ, और सबने सुना दिया। अब चलते हैं, अपन नई सीख लें, नहीं तो आप फिर पुरानी सुनाते रहोगे, फिर नई कैसे सीखोगे? है ना अनाया? अब जो बड़े बच्चे दिख रहे हैं वो 2:30 वाली क्लास में भी आना बेटा, है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो 2:30 वाली। कौन सी वाली?
अरे 230 वाली क्लास बाल वर्ग की, तो उसमें आज कितने बच्चे थे? 22-23 बच्चे थे। 23, हाँ इतने होंगे। तो आप लोग तो दोनों दिख क्लास में रहे आना हैं। है क्या? हाँ दोनों क्लास में आना है? हाँ, ये शिशु वर्ग की क्लास, बाल वर्ग की क्लास थी। जो कोयल रानी तुमने सुनाई वो बाल वर्ग की थी। आए, लेकिन उसमें जो बड़े बच्चे हैं वो 2:30 वाली में आएंगे, 230 वाली में, तो उनको और ठीक है। और अच्छा सीखने मिलेगा, है ना? अच्छा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, इसमें भी आओ उसमें भी आओ, जिसमें मर्जी, लेकिन यहाँ अभी शिशु वर्ग के हिसाब से चलेगी और वो वाली बाल वर्ग ठीक है। चलेगी। ओके, ठीक है। तो चलते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सब अपने हाथ हटा लो यहाँ से, ठीक है, और अपन आगे बढ़ते हैं अब। हाँ चलिए। हाँ, तो आज की कविता का नाम क्या है? गाय गाय की दूध। दूध हैं? देखते हैं। गाय। चलिए देखते हैं कौन सी है। गाय है गाय। डांस आ जाओ। गाय है गाय। ये बहुत सरल सरल है, ये वाली जल्दी सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आयुष इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल। भैया ऐसा मत करो यार, देखो, है ना? हाँ चलिए, तो ये कविता सीखते हैं। चलिए, इसकी लय देखिए, बड़ी सरल है और इससे बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है। हमारे स्कूल में भी होती है ना ऐसी छोटी छोटी कविताएं, है ना? वो मैं अपन देखो इसको कैसे समझते हैं, इसमें क्या संदेश मिलता है। सरल स्वभावी प्यारी गाय, सीधी सादी प्यारी गाय, सरल स्वभावी प्यारी गाय, सीधी सादी न्यारी गाय, माता सम होती है गाय, उपकारी होती है गाय। क्या कहा आरुल? जल्दी देखो क्या लिखा है, लिखना चाहिए मुझे आपके बोलते हुए। हाँ फिर से, सरल स्वभावी प्यारी गाय, सीधी सादी न्यारी गाय, माता सम होती है गाय, उपकारी होती है गाय, घास फूस खाती है गाय। क्या खाती है? क्या खाती है? और देती क्या है? देखो, मधुर दूध देती हैं? है गाय। देखो क्या कहा, घास फूस खाती है गाय, मधुर दूध देती है गाय, औषधि जैसा दूध जो पाए, शक्तिशाली वह हो जाए। क्या खाती है? घास फूस खाती है, और देती क्या है? बड़ा मीठा मधुर बढ़िया स्वादिष्ट दूध देती है ना? जो प्राकृतिक दूध आता है ना, गाय का शुद्ध देसी गाय का दूध, तो वो बहुत पहले ही से मीठा होता है। आप वैसे भी पियोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, मीठा मीठा, ठीक है? तो मधुर दूध देती है गाय, और औषधि जैसा दूध जो पाए, शक्तिशाली वह हो जाए, कि उसके दूध में मेडिसिन होती है, औषधि होती है, वो हमें शक्तिशाली बनाती है, हमारे दिमाग को तेज करती है ना? बहुत फायदे का होता है। तो इस तरह से देखो, खाती है घास फूस, देती है इतनी कीमती चीज दूध मधुर,
मधुर दूध देती है, ऐसी उपकारी होती है गाय, इसलिए उसको माता के समान कहा है। हमसे ज्यादा नहीं लेती लेकिन हमें ज्यादा देती है, हमारा उपकार करती है, इसलिए माता के समान कहा उसको। और बड़ी सीधी सादी सरल होती है गाय, है ना। तो हमें सरलता की शिक्षा मिलती है गाय से। हमें अच्छा सरल सीधा सादा होना चाहिए। और आगे एक शिक्षा भी मिलती है, आखिरी पद में लिखा है, देखो, गुरु जी का संकेत जो पाए, शिक्षा मर में अधिक पा जाए, वह विद्यार्थी अधिक फल पाए, गाय समान श्रोता कहलाए। वह विद्यार्थी, ये गाय का उदाहरण एक श्रोता के लिए दिया जाता है। श्रोता मतलब सुनने वाला, जैसे आप लोग भी श्रोता हैं, सुन रहे हैं ना मेरी बात ध्यान से। अब कोई बच्चा अच्छे से नहीं सुनता होगा, अभी श्रोता के बारे में बताऊंगा मैं और किस किस तरह के श्रोता होते हैं। तो गाय की तरह श्रोता कैसा होता है कि वो ऐसा होता है, गुरुजी जो उसको शिक्षा देते हैं उसमें से बिल्कुल सारभूत चीज निकाल लेता है, मतलब उसकी सही शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वो ऐसा विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी गाय के समान श्रोता कहलाता है। गाय के समान श्रोता कि वो सारभूत चीज को ग्रहण कर लेता है, ऐसी विशेषता जैसी गाय में होती है वैसी उस विद्यार्थी में होती है। इसीलिए वहां यहाँ लिखा, गुरु जी का संकेत जो पाए, शिक्षक उसको सिखाते हैं और वो उसमें से सारभूत अच्छी अच्छी चीज, अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है। तो जैसे गाय घास फूस और सारी चीजें खाती ना, उससे वो रस बनाती है और मधुर दूध देती है, ऐसे ही वो शिष्य गुरु जी की शिक्षा को ग्रहण करके अपना जीवन महान बनाता है। ठीक है, और सबका उपकार करता है, खुद का उपकार करता है, सबका भी उपकार करता है, किसी का बुरा नहीं करता, ऐसा वो शिष्य होता है। उसको गाय की तरह श्रोता कहा है। ठीक है, देखो गाय श्रोता कई तरह के होते हैं, बताऊं आपको कितने कितने तरह के श्रोता होते हैं। श्रोता का मतलब क्या होता है? श्रोता का मतलब होता है ईशान, श्रोता का क्या अर्थ होता है? सुनने वाला। श्रोता का अर्थ क्या होता है? सुनने वाला। और वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। जो बोलता है वो वक्ता और जो सुनता है वो श्रोता। अभी पूछूंगा मैं, ठीक है। अब जो अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सबका हित करने वाला बोलता है वो अच्छा वक्ता। जैसे ही जो अच्छा 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 सुनता है, उसको ग्रहण करता है और जीवन को अच्छा बनाता है, वो अच्छा श्रोता। तो श्रोता कई तरह के होते हैं कि जैसे देखना, एक व्यक्ति ऐसा होता है, इस कान से सुना और इस कान से उड़ा दिया। होते ना, कोई कोई बच्चे से कुछ कहो ऐसा मत करना तो सुनते तो हैं लेकिन समझते कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई अच्छा नहीं करते। तो वो किस तरह के श्रोता हैं? इधर से सुना इधर से उड़ाया। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं यहां से सुनते हैं यहां से बोल देते हैं, बस बोल दिया, फट 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 बोल दिया, लेकिन जीवन में तो कुछ ग्रहण नहीं किया है। तो और तीसरे तरह के श्रोता ऐसे होते हैं जो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ अपने हृदय में उतारते हैं, मतलब उसको समझते भी हैं और अपना जीवन भी अच्छा बनाते हैं, तो वो अच्छे श्रोता कहलाते हैं। ठीक है, और भी कई तरह के श्रोता होते हैं, पता है आपको? एक होता है भैंस की तरह श्रोता। कैसा होता है ये भैंसे की तरह श्रोता? आपने देखा भैंस को? देखा कभी बफेलो? बफेलो को देखा? कितने बच्चों ने देखा? हाथ खड़ा करो जल्दी। हाँ, बफेलो को देखा। अच्छा, बफेलो तो देखी होगी लेकिन उसकी आदतें देखी आपने? कैसी आदतें होती हैं उसकी? वो यदि किसी तालाब में घुस जाए तो क्या करती है वो, पता है आपको? हाँ, रजवास में तो देखा होगा। क्यों अनाया, आन्या, रजवास में भैंस देखी क्या नहीं देखी? और उसको तालाब में लोड़ते हुए देखी? क्या करती है वो? तालाब को गंदा कर देती कि साफ कर देती है? हैं? गंदा। गंदा कर देती है।
ऐसे 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 हिलोर मार मार के क्या करती है वो पूरी जितनी जगह में उसकी वो नहाती है ना पूरा गंदा कर देती है। ऐसे ही कुछ श्रोता कैसे होते हैं जो पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। मतलब सभा में बैठे होंगे और वो डिस्टर्ब ही करते रहेंगे, वक्ता को डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कुछ बच्चे आते हैं ना, देखा होगा तुमने, वो ऊधमी मचाते रहते हैं, परेशानी करते रहते हैं, ना उनको सीखना है ना किसी को सीखने देना है। ऐसे भी तो कुछ एक आध दो बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे बच्चे नहीं बनना। तो वो कहलाते हैं भैंस की तरह श्रोता, भैंसे की तरह हैं। और कुछ होते हैं गाय की तरह श्रोता। गाय की तरह श्रोता कैसे होते हैं कि गाय कैसी होती है कि वो खाती है घास और देती है दूध। ऐसे ही गुरुजी जो हमें सिखाते हैं इतनी सारी बातें सिखाते हैं, उसमें से जो अच्छी बातें होती हैं उसको वो ग्रहण करके और अपना जीवन महान बना लेता है। समझ आया कि नहीं आया? तो वो है गाय की तरह श्रोता। एक होता है चलनी की तरह श्रोता। देखा तुम चलनी कैसी होती है? मम्मी से पूछना चलनी कैसी होती है, पता है आपको? चलनी मतलब छन्नी। छन्नी कैसी होती है चलनी है? उसमें वो नीचे छेद होते हैं ना। अब चलनी की तरह श्रोता कैसा होगा कि उसमें जैसे अपन दूध डालेंगे तो क्या होगा, पूरा दूध नीचे है। और भी कुछ आटा वगैरह डालते हैं तो पूरा नीचे। चलनी में ऐसे ऐसे चालते हैं ना, तो चालते हैं तो सब क्या होता है नीचे। कहते हैं ना लोग कि क्या, अपन मानते नहीं ऐसा, लेकिन लोग कहते हैं कि क्या तुम भगवान के पास चलनी लेके विद्या मांगने गए थे? हैं, चलनी लेके गए थे क्या? मतलब छन्नी, तो उसमें उनने विद्या दी होगी तो तुम वो छन के नीचे गिर गई हैं, तो सारी विद्या नीचे। कोई ऐसा नहीं कि भगवान कोई हमें विद्या देते हैं और हम भगवान से मांगने जाते हैं, ये तो कहते हैं लोग ऐसा, है ना। लेकिन मैं तो उदाहरण ये समझा रहा हूं कि छन्नी क्या करती है, उसमें आप कुछ भी डालेंगे तो वो नीचे निकल जाता है। ऐसे ही कुछ श्रोता कैसे होते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते, पूरे टाइम बैठे रहेंगे लेकिन कुछ भी सीखते नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है, कुछ भी नया ग्रहण नहीं करते। तो वो कैसे श्रोता कहलाते हैं? छन्नी की तरह, चलनी की तरह श्रोता। चलनी समझ गए? प्रणधि इसकी तरह श्रोता कहलाते हैं वो, छन्नी की तरह। चलनी भी बोलते हैं, छन्नी भी बोलते हैं, है ना। वो चलनी की तरह श्रोता कहलाते हैं। और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, पता है आपको कैसे होते हैं? जोंक की तरह श्रोता। ये जोंक क्या होती है? गाय देखी तुमने? गाय, कितने बच्चों ने गाय देखी, जल्दी बताओ। चित्र में नहीं, असलियत में देखी हो? अच्छा देखी है। उसके जहां से दूध निकलता वो थन देखे? थन देखे हैं? अच्छा ठीक है। वो उसमें आपने देखा होगा वो एक जोंक लग जाती है, उसको चिपक जाती है ऐसी है। जोंक, गौच, जोंक, ऐसा एक कीड़ा ऐसा होता है, वो उसके थन में चिपका रहता है। तो वो जो गाय की सेवा करता है, दूध वगैरह निकालता है, वो उसको अलग कर देता है। लेकिन कभी कभी वो कीड़ा जो है वो लगा रह जाता है, तो क्या करता है वो पता है? कि वो वही जो थन है, थन में से खून को चूसता है, गाय का खून चूस लेता है। समझ आया कि नहीं आया? अब तो क्या क्या है, गाय का वही थन में दूध भी है, लेकिन वो दूध नहीं पीता। वो जोंक क्या करती है? दूध नहीं पीती, क्या करती है कि वो उसका खून पीती है। तो ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो क्लास में कुछ अच्छी बात ग्रहण नहीं करते, गंदी बात ग्रहण करते। क्या बोलेंगे? हाँ, जो बुराई दिखेगी बस वो ही बोलेंगे, वो जो बुराई होगी वो ही सीखेंगे, बुरी बुरी बातें ही सीखेंगे, कोई अच्छी बात नहीं सीखेंगे। तो वो किसकी तरह श्रोता कहलाएंगे? जॉक की तरह से श्रोता। समझ आया कि नहीं आया? जॉक की तरह नहीं बनना कि जैसे मान लो कोई बच्चा उद्यमी हो आपकी क्लास में, तो अपन क्या सीख लेंगे? ऊधम करना सीख लेंगे। तो वो किसकी तरह श्रोता कहलाएगा? जॉक की तरह। हमने कोई एग्जाम्पल दिया, कोई उदाहरण दिया हो
तो वो उसमें से अच्छी बात नहीं सीखेगा, वो उसमें से गंदी बात सीखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा श्रोता है, जौंक की तरह श्रोता। समझ में आया कि नहीं आया? और एक होता है मिट्टी की तरह श्रोता। ये क्या होता है, मिट्टी की तरह श्रोता? जैसे मिट्टी के ऊपर आप पानी डालेंगे, पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तो कैसी रहेगी वो, जल्दी बताओ कैसी रहेगी? गीली। गीली होगी क्या नहीं मिट्टी? मिट्टी में पानी डालोगे तो क्या हो जाए, कैसी हो जाएगी? गीली हो जाएगी, है ना? और फिर पानी जब तक डालते रहोगे तो गीली रहेगी, फिर पानी डालना बंद करोगे तो क्या होगा रणदी, क्या होगा? ये सूख जाएगी। मिट्टी सूख जाएगी तो फिर कैसी हो जाएगी? कि जब तक गीली थी तो नरम 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 थी ना, नरम नरम, है ना, कोमल 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 थी। लेकिन जैसे ही पानी डालना बंद करते हैं और थोड़ी देर रखी रहने देते हैं तो फिर मिट्टी वैसी कठोर हो जाती, पत्थर की तरह हो जाती है ना, फिर से कठोर हो जाती है। ऐसे ही कुछ श्रोता कैसे होते हैं, मिट्टी की तरह श्रोता। कैसे? कि जब तक उनको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती जाती हैं, मिलती जाती हैं, मिलती जाती हैं, मिलती जाती हैं, तो अच्छे 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 भाव करते हैं, अच्छे इंसान बनते जाते हैं। लेकिन अच्छी अच्छी शिक्षाएं देना उनको बंद कर दो, फिर धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं वो, ज्यों के त्यों पत्थर की तरह, मतलब कठोर हृदय हो जाते हैं। फिर वो गुस्सा करेंगे, क्रोध मान माया लोभ करने लगेंगे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करने लगेंगे, और भी पाप करने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो ऐसे श्रोता है मिट्टी की तरह श्रोता। अब तुम सोचो कि तुम कैसे श्रोता हो और तुम्हें कैसे श्रोता बनना चाहिए। एक होता है हंस की तरह श्रोता। कैसा होता है? हंस की तरह श्रोता। वो कैसा होता है हंस? क्यों नित्या, कैसा होता है हंस? पता है आपको? नहीं पता? देखो मैं बताता हूं। हंस, आपने सुना होगा, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी पानी को छोड़ देता है। कि आपने दूध और पानी जो मिला हुआ है ना, वो उसको दे दिया। क्या गुंजन, कहानी समझ में नहीं आ रही? पसंद नहीं आ रही? मुझे तो कविता सुनानी है, कविता सुनानी है। मैं चैटिंग कर रही हूँ इतनी देर से। पहले नई चीज सीख लो फिर सुनाना। हाँ पता है गौरवी को सुनानी है, लेकिन गौरवी को ये सिखाओ कि पहले नई चीज सीख लो। गौरवी नई चीज सीखो पहले। हाँ अभी पूछूंगा, जो उत्तर देगा उसको सुनाने मिलेगा। ठीक है? हाँ अब सुनो ध्यान से। वो भैंस की तरह श्रोता मत बनना कि सबको डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब करते रहो। नहीं नहीं, मुझे जब तक कविता नहीं सुनाने मिलेगी मैं तो रोती रहूंगी रोती रहूंगी। तो मुझे तो जब तक मुझे सुनाने नहीं दोगे तब तक मैं सब क्लास में पढ़ाने नहीं दूंगी। ऐसा मत करना, नहीं तो वो के भैंस की तरह श्रोता कहलाओगी फिर। समझ आएगी नहीं? तो ऐसा नहीं करना। सुनो, हंस की तरह, बस ये बताऊंगा, उसके बाद ये कविता अपन फिर से पढ़ेंगे। और बस अब इसके आगे फिर एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और बस कर देंगे। क्लास का टाइम हो रहा है, नहीं तो कहानी का टाइम नहीं मिलेगा तो कल सुना देंगे। इतनी सारी कहानी तो सुना दी मैंने अभी अभी। हाँ सुनना जरा ध्यान से। हंस कैसा होता है? कि जैसे आपने दूध और पानी मिला हुआ उसको दे दिया, क्या करेगा वो हंस? ऐसी चोंच डालेगा, ऐसी चोंच डालेगा। कैसी डालेगा? ऐसी चोंच डालेगा। और क्या करेगा फिर? दूध दूध को पी जाएगा, पानी पानी को छोड़ देगा। ये क्या है यार, ये कैसे करेगा वे? क्योंकि उसकी चोंच में खट्टापन लगा रहता है। अच्छा, खट्टापन लगा रहता है। अच्छा, क्या करता है? देखो ऐसे कैसे होता है, आप अपनी मम्मी से पूछना कि वो जब छेना बनाती तो कैसे बनाती है। क्या डालती है उसमें? नींबू निचोड़ देती है ना। नींबू निचोड़ती है तो क्या होता है? दूध फट जाता है, तो गाढ़ा 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 रह जाता है। पानी पानी देखना, बिल्कुल पानी पानी दिखेगा आपको। पानी को अलग कर दो और गाढ़ा गाढ़ा जो निकाल लो, वो असली दूध तो वही है, पानी थोड़ी दूध है। घी बनाते हैं तो खोआ निकाल लेते हैं और घी उसमें डब्बे में भर लेते हैं।
अच्छा बैठ जाओ, अब सुनो। हाँ तो देखना क्या करता है, उसकी चोंच में, चोंच जो है ना उसमें खट्टा खट्टा होता है, कुछ खट्टा पदार्थ होता है उसके अंदर, नेचुरल है ना, प्राकृतिक रूप से उसकी चोंच में खटास होती है हंस की। तो जैसे ही वो चोंच डालता है ना, ऐसी चोंच पानी वो दूध में डालता है तो वो दूध फट जाता है, और गाढ़ा 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 जो दूध रहता है ना उसको वो खा लेता है, पी लेता पूरा, और क्या छोड़ देता है, पानी पानी को छोड़ देता है। इसलिए कहते हैं कि हंस दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है, दूध दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी पानी को छोड़ देता है। तो सबसे अच्छा श्रोता कैसा होता है कि जो हंस की तरह होता है। क्या करता है वो कि इतना शास्त्र पढ़ता है ना, कहानियां पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, गुरुजी की शिक्षा सुनता है ना, वो जो उपदेश देते हैं वो सुनता है, उसमें से जो सबसे सारभूत बढ़िया 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 शिक्षा होती है जो उसके जीवन में उपयोगी होती है उसको ग्रहण कर लेता है और अपना जीवन महान 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 बना लेता है। वो होता है हंस की तरह श्रोता। सबसे अच्छा सुनने वाला श्रोता कौन है कि जो हंस की तरह श्रोता होता है। उसके बाद गाय की तरह श्रोता होता है, वो भी अच्छा श्रोता है कि वो सारभूत बात को निकाल लेता है, फालतू फालतू बातों को छोड़ देता है, अच्छी अच्छी बातों को निकाल लेता है, वो भी अच्छा श्रोता कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और मध्यम श्रोता वो गाय, वो उसकी मिट्टी की तरह होगा, है ना। और सबसे घटिया श्रोता वो गौंच की तरह होगा, भैंसे की तरह होगा, है ना, जो घटिया श्रोता है। सबसे खराब श्रोता जो अच्छा श्रोता नहीं है ना, वो क्या करेगा कि वो गलत 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 बात ही ग्रहण करेगा। तो ऐसे श्रोता बहुत तीन तरह के होते हैं, मतलब इतने सारे तरह को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा, फिर मीडियम मतलब उत्तम श्रोता, मध्यम श्रोता और निकृष्ट श्रोता, नीचा, है ना, लोअर क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी और हायर क्वालिटी। तो अपन को कौन से वाली क्वालिटी के श्रोता बनना है बोलो। चलो मैं पूछता हूं किस तरह की क्वालिटी वाला श्रोता बनना है। तेजल बताएगी किस तरह का श्रोता बनना है उसको। हाँ बोलो, हंस की तरह बनना है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो और कौन बताएगा, सानवी को किस तरह का बनना है। हाँ, हंस। हंस की तरह। अच्छा, और गाय की तरह किसी को नहीं बनना। गाय की तरह गाय भी तो अच्छी श्रोता है, गाय मतलब गाय की तरह वाला भी तो अच्छा श्रोता है। चलो, हाँ जी, बोलो अनाया। किसकी हाँ बोलिए। किसकी बोलूं? हाँ, सबसे अच्छा श्रोता आपको किस तरह का श्रोता बनना है। मुझे गाय। पंडित जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए ना। मुझे गाय। गाय की तरह बनना है, हंस की तरह। हाँ। गाय और हंस की तरह बनना है। हाँ। दोनों अच्छे अच्छे श्रोता कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप बताओ, प्रणधि बताएगी किस तरह का श्रोता नहीं बनना है। आपसे पूछा, जल्दी बताओ किस तरह का श्रोता नहीं बनना। मम्मी की तरफ मत देखो, आप अपनी तरफ देखो। भूमि बताएगी, भूमि की बहन बताएगी किसकी तरह श्रोता बनना है, जल्दी बताओ। नहीं पता प्रणधि को। गाय की तरह। गाय की तरह, गाय की तरह नहीं बनना है। मैंने तो पूछा तुमसे कि किस तरह का नहीं बनना है। बताओ किस तरह का नहीं बनना है, जल्दी से बता दो।
अरे सोच ही नहीं पा रही है प्रणति, अब सोच लो फिर बताना थोड़ी देर बाद। चलो अब भूमि की बहन का नाम क्या है वो बताएगी। हाँ बताओ जल्दी, फिर मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ। आर्या बताएगी। हाँ आर्या बताओ बेटा। मुझे भैंस की तरह नहीं बनना है। भैंस की तरह नहीं बनना, बहुत अच्छा। और किसकी तरह नहीं बनना? और किसकी तरह नहीं बनना, जल्दी बताओ। हाँ फिर से अनम्यूट कर लो। लो अब म्यूट मत करना। और किसकी तरह नहीं बनना? अरे बार बार म्यूट क्यों कर देती हो, अनम्यूट करके। हाँ मत हाथ लगाओ, हटाओ हाथ। और मुझे गाय और हंस की तरह बनना है। अच्छा और किसकी तरह नहीं बनना? और ओके मगर। आरुल का समय हो गया क्लास का। ओके 5 बजे होगा ना, 5 मिनट तो है अभी। चलिए। हाँ अब कौन बताएगा, जल्दी बताओ। हाँ जान्या बताएगी। हमें मिट्टी की तरह नहीं बनना। मिट्टी की तरह भी नहीं बनना, वो मीडियम क्वालिटी का है। और भैंस की तरह तो बिल्कुल नहीं बनना। और जौंक की तरह भी नहीं बनना, जो दूध नहीं पीती है गाय का, खून पीती है, ऐसा नहीं बनना। और हंस की तरह और गाय की तरह बनना है। तेजल को किस तरह बनना है फिर पूछ रहा हूँ, सोच क्या है। मुझे हंस हाँ बनना है और गाय बनना है। अच्छा, चलनी की तरह श्रोता तो बनना होगा। नहीं। अच्छा पक्का। अच्छा देखते हैं आरुल को किस तरह का बनना है। मुझे हंस जैसा बनना है। हंस की तरह का श्रोता बनना है, बहुत अच्छा। चलनी वाला क्यों नहीं बनना आरुल? क्योंकि मुझे अच्छा श्रोता बनना है। अच्छा श्रोता बनना है, चलनी वाला अच्छा श्रोता नहीं होता। चलने वाला मुझे बेस्ट बनना है। तो क्यों, अच्छा भैंस की तरह क्यों नहीं बनना बताओ। क्योंकि भैंस की सबसे गंदा श्रोता होता है, जो किसी को हाँ पढ़ने भी नहीं देता, खुद पढ़ता भी नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। ओके तो आपने सोचा, इतना अच्छा सोचा कि आपको किस तरह का बनना है किस तरह का नहीं बनना है। तो ये हमारे शास्त्र में 16 तरह के श्रोता बताए हैं, रत्नगण सावकाचार में और आदि पुराण में 16 तरह के श्रोता बताए हैं। ठीक है, आत्मानुशासन में भी है, तो आप अपने पेरेंट्स से ही पूछना, वो इतने सारे श्रोता बताते हैं। पर उनमें से अपन को कौन से बनना है कौन से नहीं बनना है ये भी उसमें बताया है। तो मैंने आपको इतने सारे बताए, उनमें से आपने बहुत सुंदर सोचा, अच्छा सोचा कि आपको किस तरह के श्रोता बनना है किस तरह के श्रोता नहीं बनना है। तो अपन गाय कविता को फिर से पढ़ लेते हैं। तो आज ये श्रोता वाली कविता चैप्टर हो गया आज का, कि किस तरह के श्रोता बनना चाहिए किस तरह के श्रोता नहीं बनना चाहिए। तो हंस की तरह बनिए, गाय की तरह श्रोता बनिए, लेकिन भैंस की तरह बिल्कुल मत बनिए, जौंक की तरह मत बनिए, चलनी की तरह मत बनिए। चलनी वाला जो है ना, वो कचरा कचरा तो ऊपर रह जाता है, मतलब कचरा कचरा गंदी गंदी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, और अच्छी 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 चीज छलनी में से नीचे निकल जाती है। इसलिए ऐसे नहीं बनना कि घर खराब खराब शिक्षा ग्रहण कर ली और अच्छी अच्छी चीजें नहीं ग्रहण करी, है ना। तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी चीज ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको उतारें और प्रयोग करें और महान बने। ठीक है, एक बार फिर से हम गाय कविता पढ़ेंगे और इस तरह हम अपनी क्लास को पूरी करेंगे। फिर कल मिलेंगे 4 बजे। बड़े बच्चे 2:30 बजे आए, ठीक है, छोटे बच्चे 4 बजे आए, और जिसको दोनों में आना है वो स्वागत है। ठीक, ओके।
और जब आपके स्कूल का टाइम 4 बजे वालों का तो कुछ नहीं होगा, 2:30 बजे वालों का कोई प्रॉब्लम हो तो आप सूचना भेजना, तो मैं फिर दोनों क्लासों को 4 बजे शिफ्ट कर दूंगा, 3 दिन, ठीक है। 3 दिन शिशु वर्ग, 3 दिन बाल वर्ग और 1 दिन प्रोग्राम, ऐसा कुछ जमाएंगे अपन, है ना। चलिए आप बस सूचना देना हमें, तो उस हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे। हाँ चलिए, तो अपन गायक की कविता पढ़ते हैं फिर से। तैयार हैं? कैसी होती गाय, जल्दी बताओ। सरल स्वभावी प्यारी गाय, कैसी कैसी एक्टिंग करके दिखाओ जरा। आर्या जल्दी, बोधिता, विद्यांशी कहाँ गई, दर्शा कहाँ है, जिज्ञासा, हाँ सब लोग बैठो अच्छे से और ध्यान से बढ़िया से करो। हाँ अन्या, दिव्यम, ABCDEFG, पंडित जी, ईशान, ठीक से बैठो, ईशान ध्यान देना। सरल स्वभावी प्यारी गाय, सरल स्वभावी प्यारी, प्यारी कैसी होती है, अब आप एक्टिंग करो, मैं तो ऐसे ऐसे करूंगा। सरल स्वभावी प्यारी गाय, सीधी साधी न्यारी गाय, सीधी साधी न्यारी गाय, माता सम होती है गाय, इसलिए तो गौ माता बोलते हैं ना उसको, गौ माता, गाय हमारी माता, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो कोई माँ मतलब हमारी मम्मी थोड़ी है वो, लेकिन हम माँ के समान है, मतलब उसमें माँ के गुण हैं, ऐसे गुण हैं कि वो हमारा भला करती है, अच्छा करती है, इसलिए हम गाय को माता के समान बोलते हैं, ठीक है। माता सम होती है गाय, उपकारी होती है गाय, घास फूस खाती है गाय, मधुर दूध देती है गाय, घास फूस खाती है गाय, मधुर दूध देती है गाय, औषधि जैसा दूध जो पाए, शक्तिशाली वह हो जाए, औषधि जैसा दूध जो पाए, शक्तिशाली वह हो जाए, गुरु जी का संकेत जो पाए, शिक्षा मर्म अधिक पा जाए, गुरु जी का संकेत जो पाए, शिक्षा मर्म अधिक पा जाए, वह विद्यार्थी अधिक फल पाए, वह विद्यार्थी अधिक फल पाए, गाय समान श्रोता कहलाए, गाय समान श्रोता कहलाए, गाय समान श्रोता कहलाए, ठीक है। अच्छी लगी कविता, और उसमें से मैंने जो आपको और बहुत सारे उदाहरण दे दे के समझाया, वो समझ में आए, किस तरह का श्रोता हमें बनना चाहिए, किस तरह का नहीं बनना चाहिए, समझ में आया। हाँ तो ध्यान से इन बातों को सीखना है, समझना है, स्कूल में आपको अच्छी अच्छी जो शिक्षा मिले उसको तो ग्रहण कर लेना, कुछ गंदे बच्चे गंदी बातें सिखाते हैं उसको ग्रहण नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे अच्छे बच्चे बनेंगे तो जीवन में आप बहुत महान बनेंगे, ठीक है। इस तरह गाय से हम शिक्षा लें और अच्छी 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 शिक्षा लें और महान बने, ऐसी भावना हमें रखना चाहिए। अब अपन अपनी क्लास को यहाँ पूरी करते हैं, आज का समय पूरा हो गया, कल मिलेंगे ठीक 4 बजे, सभी 4 बजे आएंगे बराबर, ओके ठीक।